प्रसंग 8 नंबर वाले पत्ते का है, जिसमें वो विचार कर रहा है कि सम्यक दर्शन के 8 अंग कितने दुर्लभ हैं, कितने महत्वपूर्ण गुण हैं, कितने महत्वपूर्ण अंग हैं जो एक प्रत्येक आत्मार्थी के जीवन में होना चाहिए, जो प्रत्येक सम्यक दृष्टि के पास होते हैं। जो 8 अंग इस जीवन में सुख शांति देते हैं, यश दिलाते हैं, मित्रता दिलाते हैं, धर्म की प्रभावना के कारण होते हैं, आत्मा की प्रभावना के भी कारण होते हैं। उसका 7वां जो अंग है वात्सल्य, उसकी चर्चा हमने आपसे कल परसों की थी कि धर्मात्मा यद्यपि बैरागी होता है, लेकिन वो विषय कषायों से बैरागी होता है, आदर ध्यान से बैरागी होता है, वो खोटे कामों से बैरागी होता है, खोटे लोगों से बैरागी होता है, खोटे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बैरागी होता है, ना कि धर्म और धर्मात्मा से विरक्त होता है। धर्म और धर्मात्मा से तो वो अनुरक्त होता है, क्योंकि उसे उपमा दी जा रही है कि जैसे एक पुत्र पिता की सेवा करता है, शिष्य गुरु की सेवा करता है, समर्पित होता है, विनय करता है, जैसे एक सेवक स्वामी के प्रति समर्पित होता है, विनय भाव सर्व श्रद्धा भक्ति रखता है, ऐसा वो धर्म और धर्मायतनों के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति रखता है। यदि इनके प्रति प्रेम नहीं है तो कहा गया था कि वो जिस प्रकार से बिना फल फूल का वृक्ष होता है, उस तरह से उसका जीवन होता है। वो वृक्ष तो है, लेकिन उसमें फल फूल नहीं लगते। कई वृक्ष ऐसे होते हैं जिसमें ना फूल आते हैं और किसी में ना फल भी नहीं आते हैं। किसी में अकेले फल आते हैं, किसी में अकेले फूल आते हैं, किसी में दोनों आते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे ऐसे वृक्ष होते हैं जिसमें फल भी आते, फूल भी आते। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें अकेले फल आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें अकेले फूल आते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों ही नहीं आते, फल फूल दोनों ही नहीं आते। वो व्यक्ति का जीवन उस धर्मात्मा तो वो है ही नहीं, यदि उसके बाद विशुद्ध प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं है, करुणा नहीं है, सहयोग का भाव नहीं है, कोऑपरेटिव नेचर नहीं है, मददगार नहीं है, तो वो वैसे ही वृक्ष है जिसमें ना फल है ना फूल है। और कई वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्ते भी नहीं होते। बसंत में तो पतझड़ हो ही जाती है, पर संत में पतझड़ नहीं होती है। संत के पास पथ होता है, लाज होती है, संकोच होता है, लज्जा होती है, बुरे काम करने में शर्म आती है, अच्छे काम में नहीं शर्माता। वो जो अच्छे काम से शर्माता है उससे यह संस्कृति भी शर्माती है, दूर रह जाती है, उनका कभी यश नहीं फलता है। तो जैसा कि आपसे कल कहा गया कि जो विजन होता है प्यार का, वह विजन कहाँ होता है? व्यापार का। और प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से 1000 गुनी प्रभावशाली होती है। प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से 1000 गुनी ज़्यादा प्रभावशाली होती है। और ये भी बताया गया आपको कि देखो ना, संसार में कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु है। यदि मित्र बनते हैं तो वे व्यवहार से बनते हैं, और शत्रु बनते तो वो भी व्यवहार से बनते हैं। मित्र बनते सद्व्यवहार से, शत्रु बनते दुर्व्यवहार से। तो आपका व्यवहार, आपका नेचर, आपका आचरण प्रेरणादायी हो, प्रेरणादायी ना हो, ये भी बताया गया। यदि प्रेरणादायी है तो आप तो मनुष्य क्या हैं? आप तो गन्ना की रस निकालने की मशीन है। यदि आपका जीवन प्रेम प्रदायक नहीं है तो आप मनुष्य नहीं है, आप तो तेल निकालने का कोल्हू हैं। जो जुदा करे उस कैंची को धरती पर पटकी जाती है, जो दो को एक करे सुइया पगड़ी में खोसी जाती है। जुदा करने वाली जो कैंची होती है, एक को दो करती है तो उसको काटने के बाद नीचे पटक देती ज़मीन में, और जो दो को एक करती है सुई, उसको सिलने के बाद में पगड़ी में खोस लेता है, घूम ना जाए।
जो दो को एक करता है उसकी कीमत ज़्यादा है, उसकी महिमा ज़्यादा है। पता नहीं आप क्या हैं, कैंची हैं कि सुई हैं? हाँ, यहाँ के तो सब लोग सुई है। सुई तो है वो हो, पर दोनों तरफ नोक ना हो। सुई तो हो पर दोनों तरफ छेद ना हो। यदि दोनों तरफ ना हो क्यों सर? यदि दोनों तरफ छेद होंगे तो फिर वो सिलने का काम नहीं कर पाएगी, और दोनों तरफ नोक होगी तब भी सिलने का काम नहीं कर पाएगी। जीवन हो पर ऐसा हो जो दूसरों को सुख पहुंचा सके, दूसरों का सहयोग कर सके, दूसरों के दुख पीड़ा को हर सके। अपना व्यवहार अच्छा बनाइए। कल आपसे बताया गया कि आप ऐसे आचरण करें, 6 चीज़ें अपने जीवन में लाएं तो आपके मित्रों की कमी नहीं रहेगी। मित्र क्यों बनाना? तो बताया गया था कि अपना हित करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए 100 मित्र भी कम है। शत्रु क्यों नहीं बनाना? क्योंकि एक ही शत्रु अपना कल्याण करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए शत्रु नहीं बनाना। तो 6 बातें भी कौन सी थी शायद आपको याद हो गई होंगी, जिनके माध्यम से शत्रु भी मित्र बनते हैं, अपरिचित लोग भी मित्र बन जाते हैं। जो दूर देश के हैं, जो देश के नहीं है, प्रांत के नहीं है, जाति के नहीं है, संप्रदाय के नहीं है, पड़ोसी नहीं है, रिलेटिव नहीं है, वे भी अपने बन जाते हैं। और आपके हित में, शुभ में, यदि आपने उन्हें निश्चल प्रेम दिया और काश आप पाप के उदय से, अज्ञान प्रमाद से पाप हो गया और नरक में भी चले गए, तो वो वहाँ जा करके भी आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करा देंगे। और सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो जैसे कि अच्छी 12-1 बजे जो तेज़ कड़कड़ाती या कहने से चमकती धूप होती है, वो व्यक्ति को देखने में भी चुभती है, कष्टदायी होती है, पर यदि रंगीन चश्मा पहन लेता है तो फिर उसको राहत हो जाती है। ऐसे ही नरक में भी यदि सम्यक दर्शन हो गया तो फिर आपको वहाँ के कष्ट उतने दुखदायी नहीं होंगे। दुख तो दृष्टिकोण देता है और दुखों से भी दृष्टिकोण ही बचाता है। यदि समीचीन दृष्टिकोण है, सम्यक दृष्टिकोण है, आपका सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है, तो आपको वो दुख भी सुख प्राप्ति का निमित्त हो जाएगा, दुख भी कर्म की निर्जरा का साधन बन जाएगा, दुख भी पुण्य की प्राप्ति का निमित्त बन जाएगा। और संत साधक बनाते ही है, वे तो दुखों को बुलाते हैं। संत साधक दुखों को बुलाते हैं, जबरदस्ती दुखों के सामने जाते हैं, प्रतिकूलताओं को उपस्थित करते हैं, प्रतिकूलताओं के बीच चले जाते हैं। इसलिए कर्मों की निर्जरा करने के लिए। जैसे मान लो वृत्ति परेशान का ले लिया, अब एक तो असाता की उदाहरण है ही, अब दूसरी एक समस्या और खड़ी कर ले कि ये विधि बनेगी तो आहार लेंगे, तो कठिनाई में और कठिनाई उपस्थित कर लेना। इसलिए कि कर्मों की निर्जरा हो, हम समता रखेंगे, शांति रखेंगे तो हमारे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। तो संतों साधकों के लिए तो प्रतिकूलताएं, दुख, अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग भी कर्म निर्जरा के लिए होते हैं। वे दुखों से दूर भागते नहीं है, वे प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमको दुख सहन करने की क्षमता प्राप्त हो, बस दुख ना हो। हम ऐसा नहीं कहते, दुख तो होगा, जन्म जन्मांतरों में पाप बांधे हैं, कर्म किए हैं, तो वे उदय में तो आएंगे, दुख तो होगा, प्रतिकूलता आएगी, दुख आएगा, इष्ट वियोग अनिष्ट योग होगा। लेकिन उन दुखों में, प्रतिकूलताओं में शांति बनी रहे, समता बनी रहे, धैर्य साहस खोए ना हम, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आचार्यों ने पहले ही कहा है कि निर्जरा कर्मों की तभी होगी जब तपस्या करोगे, तब सा निर्जरा से। सुख सुविधा में निर्जरा नहीं होगी, तपस्या से ही निर्जरा होगी। तपस्या से नवीन कर्मों का संबर होगा।
ये तो आपको करना है। दुखों का सामना तो करना ही है, प्रतिकूलताओं का सामना तो करना ही है। सारी दुनिया कर रही है, सारा संसार कर रहा है, 84 लाख योनियों की जीव कर रहा है। लेकिन बस कमी है तो समता की कमी है, शांति की कमी है, धैर्य साहस की कमी है। वो समता आ जाए, शांति आ जाए, धैर्य साहस आ जाए तो वही दुख, वही प्रतिकूलता, वही शत्रु हमारे सब कर्मों की नजरा में निमित्त बन जाए, पुण्य के बंध में कारण बन जाए। तो जिनसे मेरे कर्म कटे बे शत्रु मेरे कैसे, जिनसे कर्म कट जाए, पुण्य का बंद हो जाए, पाप की नजरा हो जाए, वे शत्रु थोड़ी कहता है, वे तो साधन कहलाते हैं, उपकरण कहलाते हैं, उपकारी कहलाते हैं। तो आप सबको उपकारी मान लीजिए। संसार के जितने प्राणी हैं मेरे सब उपकारी हैं, वे सारे मेरे रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, हितैषी शुभचिंतक हैं। क्योंकि आप वस्तुतः देखा जाए दृष्टिकोण कैसा बनाना है। जो आपको भोजन करा रहा है, जो आपको चाह रहा है, जो आपको विषय सब कसायों में फंसा रहा है, गृहस्थी में फंसा रहा है, संसार में फंसा रहा है, आप उसे मित्र समझते हैं। वस्तुतः देखा जाए वो आपका शत्रु है। वो कौन है? वो शत्रु है, क्योंकि उससे आपका संसार बढ़ रहा है, उससे आपको कर्मबंध हो रहा है। और जो प्रतिकूल हैं, असहयोग कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, उनके माध्यम से यदि आप समता रख लो तो निर्जरा हो जाएगी। तो बेमित्र हैं। जिन साधनों से निर्जरा होवे, जिन साधनों से पिछले बंधे हुए कर्मों की निर्जरा हो जाए और पुण्य बंद हो जाए, वे ही तो आपके हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, कहा जाए वही मोक्ष मार्ग है। आप उनसे शत्रुता ठानते हैं, द्वेष करते हैं, बैर बांधते हैं, बदला लेते हैं, तो वे आपके लिए फिर शत्रु बन जाते हैं। वो कोई भी हो, तो आपको थिंकिंग उल्टी करनी है। आप समझ रहे ये उपकारी हैं, जिनने आपकी शादी विवाह कर दिया, संसार में फंसा दिया है। अभी आदमी थे आप, दो पैर के थे, अब 4 पैर का बना दिया, पशु बना दिया आपको। बताओ, वो उपकारी है आपके? हाँ, वो उपकारी नहीं है। ये तो मोही जीव उल्टा मानता है, उसका विभंग ज्ञान जैसा है, विपरीत ज्ञान, तो क्या करें। जिनने संसार में फंसाया है, विषय कसाय में फंसाया है, संसार बढ़ाया है, पराधीन बना दिया हमको, वो उपकारी नहीं है। उपकारी तो वो है हमको जो स्वाधीन बनाए, स्वतंत्र बनाए, सुखी बनाए, स्वर्ग मोक्ष भेजे, वे उपकारी है। उपवास आपका उपकारी है, इस एकासन आपका उपकारी है, और भी जिनसे कर्मों की नजरा होती वे सब आपके उपकारी है। ये दृष्टिकोण ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्राप्त होने पर होता है, इसकी प्राप्ति होती है। यही तो संत साधक अपनाते हैं दृष्टिकोण, और कौन सा लाते हैं, कैसे नजरा करते हैं। ये धारणा मान्यता ही उनकी सही होती है, सम्यक होती है, तो नजरा कर लेते हैं। आपकी धारणा उल्टी है, मान्यता उल्टी है, तो आप उससे कर्म बंद कर लेते हैं। तो यहाँ मित्र बनाने की बात कही जा रही है। देखो, मित्र 2 तरह के होते हैं। आप लोग बता सकते हैं? सभा में इतने लोग बैठे, कोई बताएगा मित्र 2 तरह के कौन कौन से होते हैं? एक गरीब आदमी, एक बड़े आदमी है? हित की परिभाषा बनाना पड़ेगी ना सर। अच्छे रास्ते की भी परिभाषा बनानी पड़ेगी है। सद्गुणों की ओर ले जाए तो सही, सद्गुणों को भी जानना पहचानना होगा ना। कौन है सद्गुण है? हाँ, देखिए ऐसा समझिए, एक होते हैं अकल्याण मित्र और एक होते हैं कल्याण मित्र। जिनके माध्यम से आत्मा का कल्याण हो वो अकल्याण मित्र हैं। होटल पे ले जाएं, कलारी ले जाएं, काश्मीर कुल्लू मनाली ले जाएं, ये अकल्याण मित्र है। और जो मंदिर ले जाएं, संत भवन में ले जाएं, देशला मंडप ले जाएं, सिद्ध क्षेत्रों पर, सत क्षेत्रों पर ले जाएं, सत्संगति में ले जाएं, त्याग बैराग की ओर ले जाएं, नियम संयम की ओर ले जाएं, वे कल्याण मित्र कहलाते हैं। ऐसे कल्याण मित्रों को बनाने की बात कही जा रही है।
कल्याण मित्र बनाना मात्र राजवार्तिक में आकर आचार्य एकलानंद देव लिखते हैं स्वर्ग की देवगति के आश्रव का कारण है। कल्याण मित्र देवगति के आश्रव का कारण है। कल्याण मित्र बनाना मतलब सत्संगति में रहना, सत्संगति में जाना, अच्छे लोगों को अपना बनाना, अपने मित्र बनाना, ये कल्याण मित्र कहलाते हैं। तो कल्याण मित्रों को बनाने की बात कही जा रही है। नहीं तो आप एरों गैरों को मित्र बना लें, 100 सगी और 100 दुख। क्या हो जाएगा? 100 सगी और 100 दुख होंगे। फिर भी आएंगे हमको चाय पिलाओ, वो कहेंगे हमको नाश्ता कराओ, वो कहेंगे हमको पिक्चर ले चलो, वो करेंगे हमारे साथ घूमने के लिए चलो, पिकनिक मनाने चलो, होटल पे चलो। तो ये मित्र नहीं है, ये अकल्याण मित्र हैं। ऐसे लोगों से बचना है। ये मित्र नहीं, कुसंगति है, ये अनिष्ट संयोग है, इससे आपको बचना है। तो अच्छे लोग जो हैं, मिलने पर मुस्कुराना, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, और बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन दुख पावे। हैं? अच्छा, मतलब ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग। उनकी सेवा करके मन सुख पाए, ऐसा नहीं बलाए कहाँ से आ गई। हैं? ये अज्ञानी की धारणा मान्यता होती कि अरे ऐसा ही में होते तो उनको 200 को भी भोजन करा लो तो सरल है, लेकिन त्यागी वृत्तियों को तो 2 को भी भोजन कराना बहुत कठिन होता है। ये समझता नहीं है कि एक त्यागी 1 लाख लोगों के बराबर है। इनको भोजन कराओगे इसे लाखों लोगों को भोजन कराने से भी ज़्यादा पुण्य मिलने वाला है। ये इस पर दृष्टि नहीं है। नहीं, शुद्ध की सामग्री कहाँ से जुटाएंगे, इनको कैसे बनाएंगे खिलाएंगे। अरे थोड़ा प्रयत्न करोगे तो अनंत गुना ज़्यादा पुण्य मिलने वाला है। ये सकारात्मक सोच कहलाती है। और ये नकारात्मक सोच है कि नहीं 200 को लोगों को भोजन कराना, सरल है, ऑर्डर दे दिया 200 लोगों का भोजन तैयार कर दो, भी समार मेहतर बनाने लग गए, जल्दी से उन्होंने तैयार कर दिया 2 घंटे में, और ये सब जाके बैठ गए, और नहीं तो गिद्ध भोज में शामिल हो गए। बफे सिस्टम, उसका नाम अच्छा रख देते हैं, मछली पालन केंद्र। कहीं देखा आपने मछलियाँ पाली जाती हो? हैं? मारने के लिए, मांसाहारियों को बेचने के लिए रखी जाती है, उसको कहते हैं मछली पालन केंद्र, मुर्गी पालन केंद्र। वाह साहब, बहुत दयालु हो, बहुत परोपकारी हो, मछलियों को पाल रहे, मुर्गियों को पाल रहे हैं, फ्री में आप खिला पिला रहे हो उनको, कोई स्वार्थ नहीं है। वाह साहब, घरों में भी रखे, ठीक ठीक। ये सब नीचे जाने वालों की पहचान है। जो भी इस तरह के जीवों को पालते, मांसाहारी जानवरों को पालते हैं, वो नीचे जाते हैं। शास्त्र में उल्लेख है, अश्व आयु के आश्रव का कारण है। तो मिलने पर मुस्कुराना और आदर करना। आज क्या हो गया है? आओ गए, आदर गए, गए सुपाड़ी पान ले लूगर ठाणे भय, खुशी भय जजमान। बीड़ी सिगरेट ले आए, चाय ले आए, ये आओ आदर भगत कहलाती है आज के लोगों की। आदर करना, योग आदर करना, ऐसा आदर सम्मान करना कि जिससे उनके गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा मिल जाए, ऊर्जा बढ़ जाए, त्याग और तप करने की सामर्थ्य आ जाए। आप अच्छाई की प्रशंसा करेंगे तो ये त्याग तप बढ़ेंगे, अच्छाइयाँ बढ़ेंगी, गुण बढ़ेंगे। और व्यसनों की, बुराइयों की प्रशंसा करेंगे तो दुर्गुण बढ़ेंगे, बुराइयाँ बढ़ेंगी। आदर करना और नाम याद रखना। या तो ऐसा काम करो कि काम को देखते ही नाम याद आ जाए, और या फिर ऐसा नाम हो कि नाम लेते ही काम हो जाए। क्या बोला? या तो ऐसा काम करो कि काम को देखकर नाम याद आ जाए, या फिर ऐसा नाम हो कि नाम लेते ही आप काम हो जाए। कहाँ से आए? फलाने व्यक्ति के पास से। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ले जाओ। उस व्यक्ति का नाम सुनते ही काम हो जाता है।
वस्तु मिल जाती है, सम्मान मिल जाता है, व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। नाम में भी वो दम है बंधुओं। पंच परमेष्ठी का नाम लेने से ही कर्म कट जाते हैं। कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनका नाम लेने से कर्म बन जाते हैं। नाम सुनते ही घृणा हो जाती है, ईर्ष्या हो जाता है, द्वेष हो जाता है, नफरत हो जाती है, व्यक्ति निंदा करने लगता है। अरे आप किसका नाम ले रहे हैं, वो तो ऐसा है और वैसा है। उसका नाम लेने से कर्म बंद हो गया, और पंच परमेष्ठी का नाम लेने से कर्म की नजर हो जाती है। ऐसा व्यक्तित्व तो हो कि आपका नाम लेने से लोगों के कर्म कट जाए। कर्म ना कटे तो काम तो बन जाए। नाम लेने से कर्म ना कटे तो काम तो बन जाए। तो नाम प्यारा होता है व्यक्ति को, लेकिन नाम से ज़्यादा अनंत गुना काम प्यारा होता है। नाम से अनंत गुना ज़्यादा काम प्यारा होता है। ना चाम प्यारा होता है, ना नाम प्यारा होता है। चाम माने चमड़ा, शरीर का रंग, ये प्यारा नहीं होता है, काम प्यारा होता है। इसलिए प्यारा कौन? जो प्यारा काम करे। सुंदर कौन? जिसके विचार सुंदर। अब परिभाषाएं सुनिए, तब अब आपने अपने आप को सुंदर मानिए। बिना ही कुछ किए सुंदर मानते हैं, चौकटा को लीप पोत लेते हैं और अपने आप को सुंदर मानते हैं। चौकटा मतलब चेहरा। तो नाम नहीं, काम प्यारा होता है आपका। जिसका काम प्यारा है वो व्यक्ति प्यारा है। जिसके विचार सुंदर है वो व्यक्ति सुंदर है। फिर भी नाम याद रखें, पर उसके साथ सम्मान जुड़ाओ। श्री जी ये शब्द तो जुड़ी होने चाहिए, आप शब्द जुड़ना होना चाहिए। इससे उस नाम की कीमत बढ़ जाती है। जब नाम के साथ में श्री जुड़ जाता है तो उस नाम की कीमत बढ़ जाती है, सम्मान बढ़ जाता है, पूजा बढ़ जाती है, आदर बढ़ जाता है, अपनापन बढ़ जाता है। परम पूज्य भी लगा दिया, परम पूज्य, और यदि श्री नहीं लगाया है या जी नहीं लगाया अंत में, तो उतना सम्मान नहीं है। फलाने सागर महाराज की और फलाने सागर जी महाराज की, इसमें अंतर पड़ता है। पर मैंने देखा है, अनुभव किया है कि लोग इस चीज़ से दरिद्री हैं। वे श्रेष्ठ भाषा भी प्रयुक्त नहीं कर सकते, कीमती भाषा भी प्रयोग नहीं कर सकते। कीमती सामान ना हो चलेगा, कीमती भोजन ना हो चलेगा, कीमती स्थान ना हो तो चलेगा, लेकिन कीमती शब्द ना होंगे तो नहीं चलेगा। कीमती होने चाहिए शब्द। इस जहान में, लोक में अच्छी और बुरी सब प्रकार की परिगणाएं पड़ी हैं। जब दोनों तरह की परिगणाएं हैं और वहीं से ग्रहण करना है और दोनों ही मुफ्त में मिलना है, तब फिर अच्छी ही परिगणाएं क्यों ग्रहण नहीं करते हैं प्राणी, ये समझ में नहीं आता है। प्रिय वाक्य प्रधाने ने सर्वे तुष्यंति जंतवा, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्यों के बोलने पर जब सारे प्राणी संतुष्ट होते हैं, तो इसलिए प्रिय ही वचन बोलना चाहिए। वचनों में दरिद्रता क्यों रखना? दुनिया की सारी सामग्री है लोगों के पास, ठाट बाट है, वैभव है, सारी फैसिलिटी है, सोना चांदी, कपड़ों, पैसों की कमी नहीं है, केवल वचनों की दरिद्रता है। और उन वचनों की दरिद्रता से ही व्यक्ति की दरिद्रता जानी जाती है, उससे ही उसका कुल जाना जाता है। इसलिए वचनों से ही उसकी सभ्यता, योग्यता जानी जाती है। वो कितना उदार है, कितना सज्जन है, कितना कंजूस है, कितना लोभी है, कितना उदार, ये सब पता चल जाता है। इसलिए आप कीमती शब्दों का प्रयोग करें। शब्दों की कीमत हीरा मोती जवाहरात से भी ज़्यादा हो, ऐसे शब्द प्रयोग करें। आप कीमती बन जाएंगे यदि कीमती शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो यदि घटिया शब्दों का प्रयोग किया तो आपका व्यक्तित्व भी घटिया हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। इसलिए नाम के याद रखने ही है, साथ में श्री और जी लगाना ना भूलें, आप लगाना ना भूलें।
इससे सामने वाले के साथ साथ आपका व्यक्तित्व भी लोकप्रिय बनेगा। इन शब्दों में ताकत है आपके व्यक्तित्व को लोकप्रिय बनाने की। आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाने की कीमत है, इनमें शक्ति है। इसलिए श्री जी और आप इन शब्द का प्रयोग करें और इसके साथ साथ धन्यवाद शब्द का प्रयोग करें। तन से, मन से, धन से, वचन से, प्रत्यक्ष में परोक्ष में कोई भी एहसान उपकार आपका कोई करता है, आप धन्यवाद देना ना भूलें। ये उसकी मेहनत की मंजूरी है, कीमत है, ये उसकी तनख्वाह है। धन्यवाद उससे भी ज़्यादा कीमती है धन्यवाद। लाखों रुपए महीने का आदमी हो सकता है, करोड़ों रुपए महीने का आदमी हो सकता है, लेकिन ये धन्यवाद शब्द करोड़ों रुपयों से भी ज़्यादा कीमती है। ये आप दे ही दें। उपकार की बदले में कभी भी उपकार नहीं लेना, एहसान के बदले में कभी भी एहसान नहीं लेना, बल्कि क्या करना। एक बार एक सज्जन ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, पीछे सुन रहा है कि सो गए लोग, नहीं गर्दन में लटकी दिख रही 2-3 हैं, ध्यान में खो गए। अच्छा, तो क्या कहा जा रहा है, एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा था, सिंगल था, अकेला था। अब प्राय करके लोग अकेले यात्रा करते हैं। नीति तो ये कहती है कि अकेले यात्रा नहीं करना चाहिए। ध्यान के लिए 1 होवे, ज्ञान के लिए, स्वाध्याय के लिए कम 3-4 होवे, यात्रा के लिए 2 होवे, और लड़ने के लिए तो बहुत चाहिए ही पड़ते हैं। तो यात्रा में कम से कम 2 लोग होवे। वो व्यक्ति संजन अकेला यात्रा कर रहा था। 2 क्यों होना चाहिए? क्योंकि विपत्ति और बीमारी कभी भी संकेत करके नहीं आती, फोन करके नहीं आती है, इत्तला दे के नहीं आती है, पूर्व सूचना के अनुसार नहीं आती है। विपत्ति और बीमारी अचानक आती है, और वो कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी घटना दुर्घटना घट सकती है। विपत्ति आ सकती है, बीमारी आ सकती है, मृत्यु भी आ सकती है। ये चीज़ें बताती नहीं है कि हम फलानी तारीख में आ रहे हैं। ये अतिथि हैं सब, इनकी कोई तिथि नहीं है। विपत्ति की, बीमारी की और मृत्यु की। और अतिथि वही कहलाता है जिसकी जाने की तिथि निश्चित ना हो। याद हो गया? विपत्ति, बीमारी, मृत्यु और अतिथि, ये बिना तिथि के आते हैं, बिना सूचना दिए आते हैं। इसलिए साथ में एक से दूसरा होगा तो विपत्ति आएगी तो भी धैर्य बढ़ाएगा, बीमारी आएगी तो फिर वो ट्रीटमेंट कराएगा, मृत्यु आएगी तो लम्होकार सुनाएगा, और बिना सूचना दिए आएगा तो फिर कोई अपेक्षा भी नहीं रखेगा। भाई हमने सूचना तो दी नहीं, अब जो कुछ मिल रहा है, जैसा मिल रहा है उतनी में ठीक है, पर्याप्त है। पूर्व सूचना दी होती तो सामने वाला तैयार करके रखता। हमने सूचना तो दी नहीं, इसलिए तैयारी नहीं, तो कोई बात नहीं। महाराज लोग कहीं पहुंच जाते हैं और कोई व्यवस्था नहीं होती, वहाँ पाटा तक नहीं डला, झाड़ू ही नहीं लगी, सफाई नहीं है, तो वो विकल्प नहीं करते, क्योंकि मैं तो अतिथि हूँ ना, मेरे आने की तिथि निश्चित नहीं थी। अब जब निश्चित नहीं थी तो सामने वाला पूर्व सूचना के बिना तैयारी करके कैसे रखेगा? नहीं रखेगा ना, तो हमको भी क्षमता रखनी है। तो 1 से 2 चलते हैं, भले कैसा भी हो। कई लोगों को आदमी नहीं मिलता है तो वो कुत्ता को साथ में ले जाते हैं, और किसी किसी के यहाँ दूसरा व्यक्ति नहीं होता तो वो कुत्ता ही को रख लेता है और लिख भी देता दरवाजे पे, कुत्तों से सावधान, इस घर में कुत्ते रहते हैं।
इस घर में आदमी नहीं रहते, कुत्ते रहते, तभी तो लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान। हाँ, चोरों के डर से लिख देते हैं, कुत्ता नहीं भी है तो लिख देते हैं। चोर भी होशियार है, वो पहले देख लेता है एक आध बार कोई भौंक रहा है कि नहीं, जाग रहा है कि नहीं। अकेले थे वो सज्जन, अचानक उनको फीवर आ गया, बुखार आ गया, और इतनी तेजी से आया कि बिल्कुल ठंड से यूँ कांपने लगे, ठंडी दे के आया। अब 104-5 डिग्री का बुखार आता है और ठंडी दे के आए तो व्यक्ति एकदम थोड़ा सा अब नॉर्मल हो जाता है ना, असहज हो जाता है, घबरा सा जाता है, चिंतित दुखी हो जाता है। वो जो बाजू में सीट के बैठा हुआ था, उसी सीट पर बाजू में, वो समझ गया कि ये सज्जन अकेले हैं और इनको फीवर आ गया है, इसलिए थोड़े से बेचैन हो रहे हैं। स्टेशन जैसे ही आया, वो स्टेशन कोई भी हो, तुरंत उन्होंने उनको उठा लिया, उतार लिया नीचे, धैर्य बनाया, साहस बनाया, आत्मीयता जताई, आप चिंता न करें, मैं हूं ना। इन 2 शब्दों में भारी ताकत है। जब कोई विपत्ति और बीमारी में पड़ा हो, दरिद्रता में हो, असहाय हो, अकेला हो, उस समय यदि आप बोल दें कि चिंता ना करो, मैं हूं ना, तो ऐसा बल आ जाता है कि हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई तो है मेरे साथ जो साहस दिलाएगा, धैर्य दिलाएगा, सहयोग करेगा। आपको ज़्यादा कुछ ना आता हो, इतना सीख लो, मैं हूं ना, ऐसा साहस दिलाओ। कोई वृद्ध है, बीमार है, असहाय है, गरीब है, परेशान है, आप बोल दो कि मैं हूं, तुम चिंता ना करो। ये इतने शब्द बोलना भी देवायु के आश्रव का कारण है। क्या समझ रहे हैं आप? बहुत महत्व है। तो उस व्यक्ति ने कहा, आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं, आप जब तक स्वस्थ नहीं हो जाएंगे हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, घबराइए नहीं, धैर्य रखिए, मुझे अपना ही समझिए। तुरंत ले जाकर रिक्शे पर बिठा करके डॉक्टर के यहाँ ले गए, एडमिट करवाए। डॉक्टर ने चेकअप किया, इंजेक्शन वगैरह लगाया, दवाई लिख दी, उन सज्जन ने दवा ला के दे दी। बस 1 आधी दिन में वो स्वस्थ हो गए। अब जब वो स्वस्थ हो गए तो वो कृतज्ञता से भर गए कि मैं तो अकेला था, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया, उपकार किया है, मदद की है। और वो कुछ 1000-2000 रुपये निकाल के उन्हें देने लगे और पूछने लगे कितना दवाई में खर्च हो गया है। सो वो तो ले ही लीजिए, साथ ही आप अपना जो हर्जा खर्चा किया है उसके अलावा भी 2-5 हज़ार रुपये ले लीजिए। उस सज्जन ने क्या कहा वो आप सब भी सुन लीजिए और सीख लीजिए। भाई साहब, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला। मेरा तन मन धन कुछ दूसरे के काम में आया, यही सफल और सार्थक है। जो तन मन धन किसी के काम नहीं आता है वो सफल सार्थक नहीं माना जाता। नहीं, कुछ तो आप ले लीजिए, आपने बहुत उपकार किया है, मैं आपका उपकार कैसे चुकाऊंगा। तो उस सज्जन ने कहा, आप भी इसी तरह दूसरों का उपकार करते रहना, यही मेरा प्रत्युपकार होगा। तो उस प्रकरण का, उस प्रसंग का, उस घटना का इतना प्रभाव पड़ा उस सज्जन पर कि फिर आगे चल के वो अपने जीवन में दूसरों का उपकार करते रहे, परोपकार करते रहे, और साथ ही जब साधु भी बन गए तब भी उपकार करते रहे, और वो नमोकार के माध्यम से लाखों का उन्होंने उद्धार कर दिया। उनका नाम था आचार्य कल्याण सागर जी महाराज, जिन्होंने शिखर जी में भी कुछ एक आयतन बनाया था। जीवन भर नमोकार मंत्र के माध्यम से दूसरों के दुखों को दूर करते रहे। मेरा आपसे भी कहना है कि ये वात्सल्य अंग कहलाता है। यदि इस तरह का निस्वार्थ निश्चल वात्सल्य भाव आपके अंदर होगा तो अनेक लोग मोक्ष मार्ग में लग जाएंगे, अनेकों का कल्याण हो जाएगा, अनेकों का उपकार होगा।
ये उपकार में बहुत ताकत है, इस वात्सल्य में बहुत शक्ति है, जो सामने वाले के दिल को और दिमाग को और जीवन को बदल देता है, सही दिशा और दशा दे देता है। यदि आप इस तरह का वात्सल्य रखते हैं, प्रेम रखते हैं, उपकार करने की भावना रखते हैं, तो आप सही मायने में उस पंक्ति को चरितार्थ करते हैं, धर्म प्रभाव करें जी ज्ञानी तिन शिव मार्ग रीति पिछाने। जो धर्म की प्रभावना करते हैं, धर्म का महत्व समझते हैं और दूसरों को समझाते हैं, सच्चे मायने में उन्होंने मोक्ष मार्ग को जाना है, वे मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं और दूसरों को चला रहे हैं। मित्रता होनी चाहिए, लेकिन सच्ची और पक्की मित्रता होनी चाहिए। ऐसी मित्रता हो कि पूरी तरह से एक दूसरे पर विश्वास हो। जहां पर स्नेह संबंध रिश्ता तो होता है, लेकिन विश्वास नहीं होता है। ये संदेह है उस मित्रता में, जैसे दूध में एक जहर की बूंद डाल दी जाती है तो दूध बेकार हो जाता है, वैसे ही घनिष्ठ से घनिष्ठ रिश्ता क्यों ना रहे, यदि संदेह हो जाता है तो फिर वो जहरीला हो जाता रिश्ता। अपने आचार को विचार को इतना पवित्र बनाएं, इतना विश्वसनीय बनाएं कि सामने वाले को स्वप्न में भी संदेह ना हो, और जरूरत पड़ जाए तो वो अपनी गर्दन भी आपके सामने रख देवे कि लो काट लो, यदि इस चीज़ की आवश्यकता है तो आप गर्दन काट करके और अपना काम कर लो। इतना विश्वसनीय आपका नेचर होना चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, सबसे अच्छा धन है और सबसे अच्छा चरित्र है। दो मित्र थे, वे कहीं जा रहे थे, रास्ते में जंगल पड़ा और रात हो गई। और उन लोगों ने सोचा अपने पास जो माल स्वभाव है वो दोनों सो जाएंगे तो हो सकता है कि लुट जाए, इसलिए अपन एक एक लोग सोएंगे। बहुत घनिष्ठ मित्र थे, एक दूसरे पर 100% विश्वास था कि ये मेरे साथ गलत नहीं कर सकता। उनकी मित्रता को देखकर के एक देवता को कौतुक हुआ और उसने कहा इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और वो सांप बन के आया। एक मित्र सो रहा था, वो सांप उस मित्र को काटने लगा जो सो रहा था। दूसरा मित्र जो जाग रहा था उसने कहा खबरदार, मेरे रहते हुए आप मेरे मित्र को काट नहीं सकते। उसने कहा नहीं, मैं तो काटूंगा, मुझे खून की आवश्यकता है, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, मुझे शक्ति चाहिए। नहीं बोले, मैं किसी भी हालत में काटने नहीं दूंगा आपको, आप काटेंगे तो मैं प्रहार कर दूंगा। उसने कोशिश की लेकिन वो पूरी तरह सजग था, सावधान था, उसने काटने नहीं दिया। तो सर्प बोला अच्छा एक काम करो, चलो 2 बूंद आप इनकी गर्दन को रेत करके दे दो खून की, मैं चला जाऊंगा। हाँ, मित्र ने कहा ये ठीक है, ऐसा कर सकता हूँ। और उसने तलवार थी हाथ में, तो वो जरा सी रेती गर्दन पर रख करके, इतने में मित्र की नींद खुल गई। उसने देख लिया कि मित्र मेरी गर्दन पर तलवार चला रहा है, वो फिर सो गया। उस सर्प को 2 बूंद खून दे दिया, वो चला गया। अब जब 3 घंटे हो गए, ये मित्र ने उसको जगाया और ये सोने लगा, वो उठ गया। तो उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने कहा मित्र क्या बात है, आप करवटें बदल रहे हैं, सो नहीं रहे, क्या बात है, कोई तकलीफ है? बोले नहीं, मुझे एक विकल्प सता रहा है कि जिस समय मैंने आपकी गर्दन में तलवार लगाई थी उस समय आपकी नींद खुल गई थी, आप भले ही सो गए थे, लेकिन आपने क्या सोचा था ये बता दीजिए। तो मित्र ने कहा कि ये देखा था और सोचा था कि मित्र गर्दन पर तलवार चला रहा है तो अच्छे के लिए ही चला रहा होगा, इसलिए मैं सो गया। यदि तलवार भी चला रहा है और गर्दन पर चला रहा है तब भी वो अच्छे के लिए ही चला रहा होगा। इतना विश्वसनीय होना चाहिए और नींद आ जानी चाहिए। बंधु, मित्रता ऐसी हो
तो व्यक्ति को कभी भी सोने के लिए नींद की गोली नहीं खानी पड़ती है और जागने के लिए अलार्म भरने की आवश्यकता नहीं होती है। उससे चैन की नींद आती है और खुलकर भूख लगती है, कोई तो अपना है ऐसा मान करके। लेकिन जिसके पास सब कुछ होता है पर कोई अपना नहीं होता है, समझ लीजिए कि उसके पास कुछ भी नहीं है। धन संपत्ति, कोठी बंगला, महल मकान, जो भी फैसिलिटी है, घोड़ा गाड़ी, सोना चांदी, वस्त्राभूषण, खाने पीने की सारी व्यवस्था है, लेकिन कोई अपना नहीं है। किसी पर आत्मीयता, उस पर कोई आत्मीयता नहीं रखता, वो किसी पर आत्मीयता नहीं रखता। उसका कोई विश्वास नहीं करता है, वो किसी का विश्वास नहीं करता है। तो समझ लेना कि वो दुनिया का सबसे गरीब आदमी है, दरिद्री आदमी है, दुखी आदमी है, असहाय है, दयनीय है इसकी स्थिति। आप समझ रहे हैं? और यदि कुछ भी नहीं है उसके पास, पर ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह विश्वसनीय है, जो हर दम खड़ा रहता है हर तरह का सहयोग करने के लिए, तो समझ लेना कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, सबसे सुखी आदमी है। ये इस व्यवहार जगत के लिए बहुत आवश्यक होता है। इस संसार में जीने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आज पति पत्नी में दरार आ गई है एक दूसरे के प्रति संदेह होने की वजह से, और संदेह की वजह यह है कि उनका आचार विचार विश्वसनीय नहीं रहा है। उन्होंने अपनी यदि प्रामाणिकता खो दी है, विश्वसनीयता खो दी है, अपना आचार विचार खो दिया है, तो बंधुओं समझ लेना, वो पंक्ति फिर से दोहराता हूँ, वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट, हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट, कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। यदि धन गया है तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया है तो कुछ चला गया है, और यदि चरित्र चला गया है, विश्वास खत्म हो गया है, तो सब कुछ चला गया है। इसलिए आप जिसको सब कुछ माना गया है उसको बचा कर रखिए। जिसको सब कुछ माना गया है, जिसके बल पर सब कुछ मिलता है, स्वर्ग और यहाँ पर मित्रता भी मिलती है, यश भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, फैसिलिटी भी मिलती है, व्यवस्था भी मिलता है, आदर भी मिलता है, और स्वर्ग मोक्ष भी मिलता है। उस चीज़ की आपको कितनी केयर करनी चाहिए, उसको कितना संभाल के रखना चाहिए। जैसे आप निधियों को संभाल के रखते हैं, ताला लगा के रखते हैं, स्वयं उसकी देखभाल करते हैं, ठीक इसी प्रकार से चरित्र को उससे अनंत गुना ज़्यादा कीमती समझ करके संभाल के रखना चाहिए, और स्वयं उसकी पूरी तरह से रखवाली देखभाल करनी चाहिए, और उसके लिए सजग और सावधान रहना चाहिए। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है ईमानदारी, वो चीज़ है आपका आचार विचार, वो चीज़ है आपका सदाचार, वो चीज़ है आपका चरित्र, वो चीज़ है आपका सद्व्यवहार। उसके बचा के रखिए, बना के रखिए, तो आपको कभी भी और कहीं भी कोई कमी नहीं खलेगी। अभी जैसे बताए ना, यदि नरक में भी चले गए धोखे से, तो वहाँ भी वो मित्र जाकर के आपको संबोधन देगा, सम्यक दर्शन प्राप्त कराएगा, धैर्य साहस बनाएगा, साता दिलाएगा। कहीं भी चले जाओगे वो मित्र की वजह से आपको सुकून मिलेगा। और यदि मित्र नहीं है तो सब कुछ होने पर भी आप भयभीत रहेंगे, पता नहीं कोई आना जाए अचानक, लूट ना ले, पीट ना दे, जान से न मार डाले, कब कौन क्या कर देगा। सदैव भयभीत रहेंगे, आकुल व्याकुल रहेंगे, सचिंत रहेंगे, चिंतित रहेंगे, और उसकी वजह से दुखी रहेंगे। ये वात्सल्यांग इसलिए नहीं रखा आचार्यों ने कि आप खूब एरों गेरों को मित्र बना लो और खूब मस्ती करो, मौज करो। आज चलो हमारी तरफ से शादी पार्टी हो जाने दो होटल पे, और कल आपकी तरफ से। ऐसी मित्रता करने के लिए भूल कर भी नहीं कहा गया है। कल्याण मित्र बनाने की बात यहाँ चल रही है बंधुओं। आप जिस किसी भी शादी पार्टी में नहीं जाइए, जिस किसी की गोष्ठी में मत बैठिए, जिस किसी के घर भी मत जाइए। जिसका आचार विचार अच्छा है, बोली वाणी अच्छी है, धर्म के प्रति आस्था है, ज्ञान वैराग्य है, पुण्य को महत्व देता है, अच्छे कार्यों को महत्व देता है, आप उसी से मित्रता बनाइए, उसी को पड़ोसी समझिए, उसी को रिश्तेदार बनाइए। आप रिश्तेदारी में चेहरा मत देखिए, चरित्र देखिए। क्या कहा जा रहा है? रिश्तेदारी बनाते समय, शादी करते समय चेहरा नहीं, चरित्र देखिए, क्योंकि चेहरा कुछ दिन अच्छा लगता है, चरित्र सदैव अच्छा लगता है।
ये वात्सल्य का बाना जगन्नतम नादान को भी मम बना देता है। तो ऐसा आप उस पशु से शिक्षा लीजिए। मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए पशु का दृष्टांत दिया गया है। पूरे शास्त्रों में मैंने जहाँ तक पढ़ा है, आचार्यों ने मनुष्यों को समझाने के लिए पशु का दृष्टांत दिया। उन्हें यहाँ शिवनगर का कोई सेठिया नहीं मिला कि ये फलाने जैसे बनाओ। उन्होंने क्या कहा है, धर्मीशो गौबच्छ प्रीत सम कर धर्म दीपाबे। कैसी होती है गाय बछड़ी की प्रीति, जरा देखो। एक बूढ़ी वृद्ध गाय कमजोर थी, जंगल चरने गई थी, धीरे धीरे चल कर के आ रही थी। तो उस दिन थोड़ा लेट वो चली और आने में देर हो गई, सांझ हो गई, जिसको आप बोलते मुँह इंदे अरे जुलपट्टा, क्या बोलते, गोधूली बेला। संस्कृत परिष्कृत शब्द क्या है, शुद्ध हिंदी क्या है, गोधूली बेला। मतलब जिस समय गायें आती हैं उसका थोड़ा सा बाद का समय, संध्या काल। तो वो आ रही थी गाय की, इतने में एक शेर आ गया सामने। जंगल था, दहाड़ लगाई उसने, आगे सामने बैठ गया। आप देख ली, दोनों का संवाद सुनिए आप। विचारों की भी भाषा होती है, आचरण की भी भाषा होती है। केवल लैंग्वेज वाणी नहीं है, आवाज़ नहीं है, भाषा नहीं है। ये लैंग्वेज तो है, वचनों की भाषा तो होती है, पर विचारों की भी भाषा होती है, आचार की भी भाषा होती है। वो ज़्यादा प्रभावशाली होती है। बॉडी लैंग्वेज जिसे कहते हैं, फेस रीडिंग जिसे कहते हैं, और साइकोलॉजी जिसे बोलते हैं। विचारों की भाषा को क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं, मानसिकता। और आचार की भाषा को बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। चेहरे की जो रीडिंग है उसको फेस रीडिंग कहते हैं, मनोविज्ञान। हाँ, तो ये बहुत प्रभावशाली होता है। मनोविज्ञान माने भावों का संप्रेषण जैसे कहते हैं। आपके अंदर जैसे भाव उत्पन्न होंगे, तत्काल जिसके बारे में जैसे विचार आपने किए हैं उसके पास तुरंत सूचना मिल जाएगी। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में सैकड़ों हजारों नंबर हैं। आप डायल करेंगे तो जिस किसी मोबाइल में घंटी नहीं बजेगी, आपने जिसका नंबर डायल किया है उसी के मोबाइल में घंटी बजेगी। भावों का संप्रेषण ऐसे ही होता है। आप सोचेंगे, जिस किसी के विचार भावों में परिवर्तन नहीं आएगा। जिसके बारे में सोचा है उसके विचारों में परिवर्तन आएगा, चाहे वो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर भी क्यों ना बैठा हो। जहाँ से आशीर्वाद दिया जाता है, यहाँ से मंत्र फूका जाता है, वहाँ हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति का जहर उतर जाता है। यहाँ से भावना भाई जाती है, जिसे सद्भावना, भावना योग कह दें, रेकी कह दें, हीलिंग कह दें, जाप कह दें, सद्भावनाएं कह दें, शुभकामनाएं कह दें। जहाँ से की जाती है वहाँ बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। दुर्भावनाएं भाई जाती हैं तो यहाँ से भाई जाती है, वहाँ वो बीमार हो जाता है। यहाँ से आप भावनाएं भाई जाएंगे, उससे वहाँ से वो विरक्त हो जाएगा। यहाँ से भावनाएं भाई जाएंगी, वहाँ से वो आकर्षित हो जाएगा, तुरंत टिकट कराएगा, चलो मिल के आते हैं। ये भावों का संप्रेषण कहलाता है। आप लोग बोलते हैं बस है कि वो हमसे बोलते ही नहीं, हमने कई बार क्षमा मांग ली। नहीं, आपने सच्चे मन से क्षमा नहीं मांगी है, सच्चे मन से क्षमा नहीं किया है, इसलिए वो नहीं बोलता है। कहीं ना कहीं आपके भावों में खोट है, उसके प्रति द्वेष बैठा है, दुश्मनी बैठी है, इसलिए वो आपसे नहीं बोल पा रहा है। नहीं, भावों का संप्रेषण तो शास्त्रों में लिखा है कि आपके जैसे भाव होंगे उसका सामने वाले का प्रभाव पड़ता है। लगभग तो ऐसा है, क्वचित कदाचित की बात छोड़ करके। तो आप भावना भाइये, इसको रेकी, हीलिंग, जाप और अनेक तरह के आज लोगों ने नाम दे दिए हैं, वो सब है वही। उसको एक दुआ कहते हैं, उसी को आशीर्वाद बोलते हैं, उसी को सद्भावनाएं, शुभकामनाएं बोलते हैं। तो वो आप अच्छी तरह से विचार करें कि यदि भावों का इस तरह से विचार आदान प्रदान होता है
तो उसको समझ भी सकता है सामने वाला। वो गाय और शेर आमने सामने होकर के बात करते हैं। शेर कह रहा है आज हम तुमको नहीं जाने देंगे, छोड़ेंगे नहीं, आज मुझे कोई भोजन नहीं मिला है, आपको ही भोजन बनाएंगे। गाय कह रही है ठीक है, आपको भोजन नहीं मिला है, मैं आपका भोजन बन जाऊंगी, लेकिन आप एक बात मेरी मान जाएं, मुझको घर तक जाने दें, मैं अपने बछड़ी को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। वो सिंह हंसता है, देखो ये भोली गाय मुझे मूर्ख बनाना चाहती है, धोखा देना चाहती है। वो गाय समझ जाती है कि ये मेरे पर विश्वास नहीं कर रहा है, संदेह कर रहा है, तो फिर कहती गाय नहीं, मैं धोखा देने वाली नहीं हूँ, मैं अपने बछड़े की सौगंध खाती हूँ, अपने बच्चे को दूध पिला करके वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जब बछड़े की सौगंध खाई तो बछड़े सिंह सोचता है ठीक है अब इसको जाने दो, देखते हैं। गाय चली गई, धीरे धीरे चल के आई। अब रोज जितने बजे आ जाती थी तो आज तो लेट हो गई, वैसे भी धीरे चल रही थी, लेट थी, और फिर सिंह ने रोक लिया था तो और लेट हो गई। अब दूर से जैसे ही बछड़े ने देखा तो बांसों उछलने लगा, मेरी माँ आ रही है। जैसे जैसे करीब आई तो उसकी उत्कंठा और बढ़ती चली गई, उत्साह है, हर्ष उल्लास बढ़ता चला गया। और जैसे करीब आई तो उसने कहा बेटा दूध पियो, आज मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ। तो बछड़ा कहता नहीं, मैं दूध नहीं पीऊँगा, पहले कारण बताइए कि लेट क्यों हुई। माँ कहती है कि बेटे मैं वृद्ध हो गई हूँ इसलिए धीरे धीरे चल के आई हूँ। बछड़ा कहता माँ वृद्ध तो आप कल भी थी, कल तो नहीं आई थी लेट। बछड़ा माँ समझाने की कोशिश करती है उसको कि कोई नहीं बेटा, अब दिनों दिन वृद्ध होते जा रहे हैं, आप तो दूध पी लो, ऐसे ही है, ये जीवन है, शरीर है, शरीर अपना है लेकिन अपने बस में नहीं रहता है। अज्ञानी लोग मानते हैं अपना, होता तो नहीं है, पर आप मान के चलिए कि ये 100% आपके प्रतिकूल है शरीर। यदि आप इससे अशुभ राग कर रहे हैं, अप्रशस्त राग कर रहे हैं, तो प्रशस्त राग कर रहे हैं, यदि शात्महित कर रहे हैं तो 100% अनुकूल है। बछड़ा नहीं माना, उसने दूध नहीं पिया। माँ ने काफ़ी कोशिश की अपनी भाषा में समझाने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। अंत में उसको बताना ही पड़ा कि आज बनराज मिल गया था और उसने मुझे रोक लिया था, इसलिए देरी हो गई है। मैं तुम्हें दूध पिलाने आई हूँ, मुझे वहीं फिर से जाना है, तुम जल्दी दूध पियो। बछड़ा कहता कि नहीं माँ, आप दूध पिलाने जाएंगी और मैं आप दूध पी लूँ और आप उसका भोजन बनने जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो आपके स्थान पर मैं जाऊँगा। देखना जरा, आपको वात्सल्य की शिक्षा लेनी है, आपको कृतज्ञता गुण अपने अंदर लाना है, इस तरह का परोपकारी भाव बनाना है। बछड़ा कहता है कि आपने जिंदगी भर इतने समय मुझे दूध पिलाया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, अब आपका उपकार बहुत हो गया है, वो चुकाने के लिए मैं जाऊंगा। माँ कहती नहीं, हम वृद्ध हो गए हैं, आप नहीं जाओगे, हम ही जाएंगे। दोनों एक दूसरे को मना करते हैं, पर दोनों ही साथ चल देते हैं, एक दूसरे की बात नहीं मानते। और जैसे ही सिंह देखता है कि वो हंसता है, प्रसन्न होता है कि अरे एक के स्थान पर दो आ रहे हैं, अब तो मेरी खुराक पर्याप्त हो जाएगी। और वो वहाँ हर्षित हो रहा है। यहाँ पर ये थोड़ी दूर से पहले से ही गाय सींगों से बछड़े को पीछा करती है और बछड़ा उछल करके खुद आगे पहुँचता कि नहीं, वो कहती है कि मेरे को सिंह खाएगा पहले, और माँ कहती नहीं मेरे को पहले खाएगा। ऐसा करते करते वो निकट पहुँचते सिंह के। सिंह ये ड्रामा देख रहा था कि आखिर है क्या मामला। पास आने पर पता चला कि इन दोनों में बहुत आत्मीयता है, बहुत प्रेम स्नेह संबंध है, इसलिए ये एक दूसरे को पीछे कर रहे हैं कि मुझे खाएगा तो मैं नहीं खाएगा शेर, उसकी खुराक हो जाएगी तो छोड़ देगा फिर। तो उन दोनों का प्रेम देख करके कहते हैं कि सिंह क्रूर प्राणी होता है, पर उसको भी दया आ गई और उसने कहा हम तुम लोगों का प्रेम देख करके दोनों को छोड़ते हैं। बंधुओं, ऐसा वात्सल्य होना चाहिए, इससे धर्म की शिक्षा मिलती है। क्रूर प्राणियों में भी दया आ जाती है, क्रूर प्राणियों को भी धर्म समझ में आ जाता है कि धर्म क्या है।
एक व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, घायल हो गया। एक व्यक्ति वहाँ से निकला, वो कहता है भाई साहब हम आपको धर्मोपदेश दे देते हैं, लमोकार सुना देते हैं। वो कहता है नहीं, मुझे नहीं सुनना, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी की ज़रूरत है। उस व्यक्ति ने पानी ला के पिला दिया। अब उसको थोड़ी राहत मिली तो कुछ धर्म का उपदेश दिया। बोले हाँ नहीं, अब तो आप धर्म उपदेश ना भी दें तब भी मैं धर्म का रहस्य समझ गया हूँ कि धर्म यही है कि एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे का उपकार करना, एक दूसरे के दुख को बटाना। देखो, दुख बांटने से आधा होता है, दूना माने आधा हो जाता है, और सुख बांटने से दूना हो जाता है। आप किसी का दुख बांट लेते हैं तो उसका दुख आधा हो जाता है, और आप किसी के सुख में शरीक होते हैं तो उसका सुख डबल हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए ये अंग आपको यही शिक्षा दे रहा है कि जीवन में प्रेम होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए, सहयोग का भाव होना चाहिए, परोपकार का भाव होना चाहिए, एक दूसरे को धर्म सिखाना चाहिए, धर्म से जोड़ना चाहिए। ये परस्परोपग्रह जीवा नाम का अर्थ है। ये बस कहता है कि मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। जिनमाड़ी में लिखा है कि आत्मकल्याण यदि आज तक नहीं हो पाया तो इसी वजह से कि दूसरों का हमें आत्मीय स्नेह, वात्सल्य और धर्मोपदेश नहीं मिला। इस वजह से हम बिगड़ गए, बहक गए, कुमार्ग में चले गए। बंधुओं, और बाकी चर्चा काफ़ी करनी है अभी आपसे। हमें ये वात्सल्य अंग की चर्चा हमसे आपसे कर रहे हैं, और बार बार फिर से कह रहे हैं कि वह धर्मात्मा उस वृक्ष की तरह है, यदि प्रेम नहीं है तो, जिसमें ना फूल है ना फल है। बिना उसका जीवन निष्फल है, निस्सार है, सारहीन है। वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी सुकून नहीं पा सकता है, दूसरों से प्रेम नहीं पा सकता है, जो स्वयं प्रेम दे नहीं सकता है दूसरों को। नफरत से तो नफरत ही मिलेगी, घृणा से घृणा ही मिलेगी, द्वेष से द्वेष ही मिलेगा, बैर से बैर ही मिलेगा, बदला से तो बदला ही मिलेगा। आप बदला लोगे तो सामने वाला बदला ही लेगा। पर धर्म कहता है कि बदला लेने में सार नहीं है, बदल देने में सार है। घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। शिष्य अपन आगे करेंगे, समय बहुत हो रहा है। आज इतनी बोल करके अपनी वाणी को। आज 9 तारीख है, 10 तारीख को दूसरे भाग का प्रश्न पत्र मिलेगा आपको। उत्तर पुस्तिका के लिए कॉपी मिलेगी, पेन मिलेगा, ग्रंथ नहीं हो दूसरा तो आज ले जाइए, दूसरा भाग भी दे रहे हैं। बाद में सबको अच्छी तरह से सम्मानित भी किया जाएगा, सभी को अच्छी विशिष्ट पारितोषिक सांत्वना भी दी जाएगी। अच्छी तरह से लिखें, आप पढ़ें। शर्त ये है कि किसी से लिखवाएं नहीं, किसी से पूछें नहीं, किसी के उत्तर पुस्तिका की नकल ना करें। आराध्य सूत्र भाग 1 और 2 का अनेक बार अध्ययन कराना हमारा लक्ष्य है। एक बार पढ़ने से ना याद होगा, ना जीवन में उतरेगा, बार बार पढ़ना होगा। इसलिए एक बार पढ़कर मंदिर जी में ना रखें। जिसने जिनमाणी को घर से निकाल दिया, समझ लेना उसने धर्म को ही घर से निकाल दिया है। इसलिए देवशास्त्र गुरु को अपने घर में पास में अवश्य रखें। रिजल्ट आपको पहले भाग का, दूसरे भाग का लमोकार मंत्र का रिजल्ट परसों मिलने वाला है। सभी लोग उपस्थित रहेंगे। हाँ, उपस्थित नहीं रहे तो फिर ये कमी मानी जाएगी, फिर वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा कहा नहीं जा सकता। इसलिए आप उपस्थित रहें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, कुछ और बोल रहे हैं? जा वाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक,